शाम को ठीक 6 बजे आकाश नियति के घर पहुंचा। नियति ने आकाश का सबसे परिचय करवाया। सागर भी वहीं मौजूद था। आकाश ने नमस्ते कहते हुए मम्मी पापा का अभिवादन किया। सागर की तस्वीर तो उसने देखी ही थी, तो उसने सागर को पहचान लिया था। उसने सागर से हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। नियति के मम्मी पापा को लगा उसका कोई कॉलेज फ्रेंड उससे मिलने आया है, लेकिन जब नियति ने उनसे कहा कि वो आप लोगों से बात करने आया है, तो मम्मी पापा उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। तभी आकाश ने नियति के पापा की ओर देखते हुए कहा, हाँ अंकल जी, मैं आप लोगों से ही बात करने आया हूँ। मेरा पूरा नाम आकाश वर्मा है और मैं आपकी बेटी के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। मेरे पापा राकेश वर्मा बैंक में कैशियर के तौर पर कार्यरत हैं। मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और आगे मैंने एमबीए करने का सोचा है। एमबीए के बाद उम्मीद है मुझे जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। आकाश आगे कुछ कहता, इससे पहले नियति के पापा ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, फिर भी माफ़ करना मुझे यह समझ नहीं आया कि यह सब तुम हमें क्यों बता रहे हो। आकाश और नियति ने एक दूसरे की ओर देखा। नियति की आंखें आकाश से जैसे कह रही थी, आगे की बात करो आकाश। वो दरअसल बात यह है कि मैं और नियति काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं नियति को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आकाश की बात सुन नियति के पेरेंट्स को तो जैसे एक झटका सा लगा। नियति की माँ ने उससे कहा, नियति बेटा, यह सब क्या है? तुमने तो कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाई, फिर यह सब क्या है बेटा? नियति, मम्मी पापा, मैंने कई बार कोशिश की मैं आप लोगों से आकाश के बारे में बात करूं, लेकिन हर बार यह सोचकर डर जाती थी कि कहीं आप लोग मुझसे नाराज ना हो जाएं। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। नियति के पापा ने कहा, आज जब सुबह तुम्हें और सागर को बाहर बगीचे में बात करते देखा, तो मुझे लगा तुम्हें सागर का रिश्ता पसंद है और तुम खुश हो। तुम तो जानती हो ना, सागर तुम्हें ही मिलने यहाँ आया है और अब तुम कह रही हो कि तुम आकाश से प्यार करती हो। नियति, मैं जानती हूँ पापा, इतनी बड़ी बात आपसे छुपाकर मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा। आकाश के साथ ही मेरी खुशी है पापा, प्लीज़ एक बार इस बारे में सोचकर तो देखिए, प्लीज़ पापा। नियति के मम्मी पापा अचानक से बदली हुई इन परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने नियति को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। उसकी खुशी में ही उनकी खुशी थी। वो कभी भी अपनी बेटी पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहते थे, लेकिन शायद उनकी अनुभवी आंखें अभी भी आकाश के मुकाबले सागर को ही नियति के लिए सही जीवन के रूप में देख रही थी। उन्होंने नियति से अलग कमरे में जाकर बात की, उसे खूब समझाया, लेकिन आकाश का प्यार ही उसके लिए सब कुछ है। बस यही बात वो बार बार कहती रही। नियति के पापा जब कमरे से बाहर आए तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। आकाश सबसे विदा लेकर जा चुका था, वो भी समझ चुका था। अचानक पता चली इस बात से अभी नियति के मम्मी पापा को उभरने में वक्त लगेगा। रात को नियति के पापा अकेले ड्राइंग रूम में बैठे थे। सागर ने देखा वो परेशान लग रहे थे। वो उनके पास जाकर बैठ गया। सागर को देखते ही नियति के पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम यहाँ नियति से इस घर से नाता जोड़ने आए थे और नियति ने सब बर्बाद कर दिया। कमरे के दरवाजे में खड़ी नियति उसके पापा और सागर की सारी बातें सुन रही थी। सागर अंकल जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नियति ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं। और जरा सोचे तो, अगर हम सबके दबाव में आकर नियति के लिए मान भी जाती है, तो क्या वो खुश रहेगी और आप उसकी हालत देख खुश रह पाएंगे? नहीं अंकल, उसकी खुशी में ही आपकी खुशी है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा। आप बस नियति और आकाश के रिश्ते के लिए मान जाइए। सागर के मुंह से यह सारी बातें सुन नियति और उसके पापा दोनों हैरान थे। साथ ही नियति खुश भी थी कि सागर के कहने पर ही सही उसके पापा उसकी और आकाश की शादी के लिए मान गए थे। दिन गुजरते गए। आकाश और नियति की सगाई के बाद
आकाश अपने MBA के कोर्स के लिए दिल्ली चला गया और नियति ने अपनी डांस के हुनर को और निखारने के लिए डांस अकेडमी में एडमिशन ले लिया। देखते देखते 2 वर्ष गुजर गए। इन 2 वर्षों में कितना कुछ हो गया। आकाश को दिल्ली में ही अच्छी नौकरी मिलने के बाद उन दोनों की शादी भी हो गई थी। नियति को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने जिसको चाहा था उसी को जीवन साथी के रूप में पाया था। जिंदगी कितनी खुशहाल हो गई थी। आकाश और नियति की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उनकी जिंदगी में आकाश का अमीर दोस्त अयान नहीं आया था। उसके आते ही नियति और आकाश की हंसती खेलती जिंदगी अचानक से बदल गई थी। आकाश और नियति की शादी हुए अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। जिंदगी की गाड़ी जैसे ही सही रफ्तार से सही दिशा की ओर बढ़ रही थी। एक दिन शाम 5 बजे नियति अपने कमरे में अपने किसी काम में व्यस्त थी। तभी आकाश का ऑफिस से फ़ोन आया। अच्छा सुनो, आज शाम 7 बजे हमें किसी पार्टी में जाना है, तो तुम तैयार रहना। मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ। घर आकर फ्रेश हो जाऊँगा, फिर चलेंगे। इससे पहले कि नियति उससे कुछ पूछती कि हमें कहाँ और किस पार्टी में जाना है, आकाश ने फ़ोन काट दिया था। उसने भी सोचा आने के बाद ही पूछ लूँगी। अपने बाकी के काम समेटकर नियति पार्टी के लिए तैयार होने लगी। कई दिनों से उसका माँ की दी हुई लाल साड़ी पहनने का मन कर रहा था। आज तो उसे मौका भी मिल गया था। जब थोड़ी देर में डोर बेल बजी, तब तक नियति पार्टी के लिए एकदम रेडी हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला, आकाश का स्वागत किया। आकाश ने नियति को देखते ही कहा, यह क्या पहन लिया तुमने? इतनी तो खूबसूरत साड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, फिर यह ऐसा कलर? नियति क्यों? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? आकाश, अच्छी तो लग रही हो, पर यह साड़ी, मेरा मतलब है जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वो बहुत बड़े, बहुत अमीर लोग हैं। यह कलर तो देखो। तुम ऐसा करो, वो डिजाइनर साड़ी है ना येलो कलर की, वो पहन लो। चलो जल्दी करो वरना हमें लेट हो जाएगा। मैं भी फ्रेश होकर हो जाता हूँ। इतना कहकर आकाश फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। सच पूछो तो उस दिन नियति लाल रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आकाश की बात का थोड़ा सा बुरा भी लगा उसे, लेकिन वो उसकी बात शाम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से रूम में गई और साड़ी और मेकअप बदलकर दोबारा तैयार हो गई। इस बार भी वो इस डिजाइनर साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, लेकिन आकाश के प्यार और सुकून भरी जिंदगी का निखार भी उसके चेहरे से साफ झलकता था। रास्ते में आकाश ने नियति को इस पार्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था। दरअसल आकाश को स्विमिंग का शौक था। उसके लिए उसने एक स्विमिंग क्लब ज्वाइन किया था। वहीं उसकी मुलाकात अयान वालिया से हुई थी। अयान वालिया दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा था। आकाश से ही अयान के रहन सहन से प्रभावित था और अमीर दोस्तों के फायदे भी बहुत होते हैं, न जाने कब कौन काम आ जाए। बस यही सोचकर आकाश ने भी अयान से अच्छी दोस्ती कर ली थी। नियति, आकाश, लेकिन तुमने तो कभी अपने इस दोस्त के बारे में कुछ बताया नहीं। आकाश, पिछले कुछ महीनों से अयान लंदन गया हुआ था, बस अभी 2 दिन पहले ही लौटा है। आते ही उसके पापा ने उसको ऑफिस की सारी जिम्मेदारी दे दी है। बस उसी खुशी में यह पार्टी रखी है उसने। उसका जब मुझे पार्टी के लिए कॉल आया तो मैं हैरान रह गया। मुझे तो लगा था वो मुझे भूल गया होगा, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में आने का इनविटेशन देकर उसने बता दिया कि हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ठीक 7 बजे दिल्ली के एक पॉश इलाके के बड़े से बंगले के सामने पहुंचे। आकाश ने रास्ते में ही फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीद लिया था। गाड़ी पार्क करके दोनों जैसे ही पार्टी में जाने लगे, गेट पर उनसे एंट्री पास के लिए पूछा गया। आकाश ने अपने मोबाइल में सेव इनविटेशन कार्ड को दिखाया और उस इनविटेशन को देखने के बाद ही दोनों को अंदर जाने दिया गया। उस बंगले की सजावट और वहाँ का माहौल देख नियति को भी अंदाजा हो चुका था, यह किसी बहुत बड़े रईस आदमी का घर है। नियति पहली बार आकाश के साथ ऐसे किसी पार्टी में आई थी। आकाश को देखते ही एक नौजवान आदमी उसकी ओर बढ़ा और उससे हाथ मिलाते हुए उसे गले लगा लिया। नियति जान गई थी, हो ना हो
यही अयान है। आकाश नियति और अयान की पहचान कराने के इरादे से कुछ कहने ही वाला था कि अयान नियति की ओर बढ़ते हुए कहने लगा, ओह, यह खूबसूरत लेडी कौन है? लेट मी गेस, यह तुम्हारी बेटर हाफ है, क्यों, है ना? फिर अयान ने नियति की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो जी, आई एम अयान, और आप? नियति ने एक बार आकाश की ओर देखा और अपने हाथ का गुलदस्ता अयान को देते हुए कहा, जी मैं नियति, यह आपके लिए। अयान, ओह, थैंक यू सो मच नियति, आप तो काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन आपका नाम भी काफ़ी खूबसूरत है। यार आकाश, यू आर रियली लकी। अयान की बातें सुन आकाश और नियति दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। अयान उन्हें अपने साथ ले गया और बाकी दोस्तों से मिलवाया। आकाश तो सबसे बात करने में मसरूफ हो गया, लेकिन नियति उस माहौल में कुछ अलग महसूस कर रही थी। जब अयान ने आकाश और नियति को ड्रिंक्स ऑफर किए, आकाश ने बियर का एक गिलास उठाया, तब नियति ने आकाश की ओर देखा तो उसने धीरे से कहा, डोंट वरी, यह बस फ्रूट बियर है। नियति ने आगे कुछ नहीं कहा और उसने खुद एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठा लिया। पार्टी का माहौल तो अब अच्छा चल पड़ा था, लेकिन नियति कुछ असहज महसूस कर रही थी। उसने गौर किया, अयान थोड़ी देर में उसे देखते जा रहा था। शुरू में तो उसे लगा वो उसका वहम है, लेकिन जब एक दो बार अयान ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए देखा तो नियति की असहजता बढ़ती गई। अचानक तभी पार्टी में चल रहा म्यूजिक चेंज हो गया और कपल डांस का म्यूजिक चल पड़ा। अयान ने आकाश से कहा वो भी नियति के साथ डांस फ्लोर पर जाए। पहले तो नियति ने मना कर दिया, लेकिन आकाश जिद करके उसे अपने साथ ले गया। दोनों रोमांटिक म्यूजिक पर कपल डांस करने लगे। नियति ने आकाश से कहा, याद है शादी के दूसरे दिन हमने घर पर ऐसे ही रोमांटिक म्यूजिक पर डांस किया था? आकाश, हाँ बिल्कुल याद है, आज की तरह उस दिन भी तुम इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। दोनों अपनी प्यार भरी बातों में खोए हुए थे। तभी अयान उनके पास आया और उसने आकाश की ओर देखकर पूछा, मैं आई डांस विद हर अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो? आकाश ने बड़ी ही सहजता से कहा, यस यस ऑफ कोर्स। लेकिन नियति को शायद ऐतराज़ था, पर आकाश ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अयान ने नियति का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे पकड़कर डांस करने लगा। नियति को अयान की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जब वो पार्टी में आए थे, अयान की नज़रें उसे ही घूरे जा रही थी। नियति ने अयान से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन अयान ने कहा, क्या हुआ नियति, प्लीज़ फील रिलैक्स, अभी तो डांस शुरू किया है हमने। नियति, अयान जी प्लीज़ लेट मी गो। इतना कहकर नियति ने ज़बरदस्ती अयान से हाथ छुड़ाया और वो आकाश को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगी। आकाश सामने बार में बैठ ड्रिंक कर रहा था। नियति उसके पास आई और कहने लगी, आकाश मुझे घर जाना है, चलो चलते हैं। वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है, और यह तुम क्या कर रहे हो? अब यह मत कहना कि यह बस एक अल्कोहल फ्री फ्रूट बियर है। मैं इतना तो समझती हूँ कि शराब और अल्कोहल फ्री फ्रूट बियर में क्या अंतर होता है। आकाश, इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो यार? अगर कभी कभार पार्टी में एक ड्रिंक पी लिया तो क्या हुआ? नियति, अच्छा ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। वो जानती थी अभी आकाश से कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। आकाश ने अयान से घर जाने की बात की। उसने उन्हें थोड़ी देर और रुकने के लिए कहा, लेकिन आकाश ने भी देर हो गई है यह कहते हुए अयान से विदा ली। नियति ने एक बार भी अयान की ओर नहीं देखा। अयान की नज़रों का खौफ उसके मन में बैठ गया था। घर आते वक्त नियति ने आकाश को ड्राइव नहीं करने दिया। वो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसने आकाश से गुस्से में पूछा, तुम्हारा यह दोस्त किस किस्म का इंसान है? आकाश, क्यों ऐसा क्यों पूछ रही हो? नियति, तुमने शायद देखा नहीं, पर वो पूरे पार्टी में बस मुझे ही घूरे जा रहा था और तुमने उसे डांस के लिए हाँ क्यों कहा? आकाश, ओह प्लीज़ नियति, ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लगा, और अयान जैसे रईसजादे को लड़कियों की कोई कमी नहीं है। वो भला दूसरे की बीवी पर नज़र क्यों रखेगा? और रही बात डांस की, तो बड़ी बड़ी पार्टियों में यह सब बहुत आम बात होती है।
उसकी पार्टी में उसे ही कैसे मना कर देता मैं। तुम भी ना जरा अपनी सोच को आधुनिक बनाओ। नियति, अच्छा, हो सकता है यह मेरा वहम हो, उस बात को जाने दो, लेकिन यह ड्रिंक करना कब से स्टार्ट किया तुमने? मैंने तुम्हें पहले तो कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। आकाश, फिर वही बात। अरे कहा तो सही, कभी कभार किसी पार्टी में सबके साथ ले लेता हूँ, लेनी पड़ती है, हर रोज तो पीकर नहीं आता ना। नियति, आकाश, थोड़ी थोड़ी और कभी कभार के चक्कर में ही इंसान को पता नहीं चलता कि इसकी आदत कब लग जाती है। मुझसे वादा करो, तुम फिर कभी ड्रिंक नहीं करोगे। आकाश, अच्छा अच्छा, नहीं करूँगा। अब गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। इस तरह दोनों बातें करते हुए घर पहुँचे। उस रात देर तक नियति को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अयान की वो नज़रें याद आ रही थी जो उसे घूरे जा रही थी, जिन्हें वो दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी।